Class, let's continue our topic coordinate geometry, and today we will discuss a section formula. Okay, exercise 2C में है section formula. And what is the meaning of section? Section is a part. Okay, किसी का ही part करें तो यहाँ पर हम divide part कर रहे हैं line segment का. Okay, उसी से जनरेट हुआ है आपका section formula क्योंकि distance का topic है. See, if a line segment, okay, joining two points A is x1 y1 and B is x2 y2. 2 points हैं, उनको ज्वाइन किया और एक क्या बना हमारा लाइन सेगमेंट. क्लियर? नाउ वन इज अ पॉइंट इन बिटवीन ए बी. एक पॉइंट लिया P x, y. ओके, इन बिटवीन कहीं पर भी लिया इस लाइन सेगमेंट में, नॉट मिडिल, पॉइंट इन बिटवीन. एंड P x, y पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशो m रेशो n. मीनिंग व्हाट? जब एक पॉइंट लिया तो देखिए एक पार्ट बन गया AP, सेकंड पार्ट बन गया हमारा PB. यस और नो? तो ये सेक्शन बन गए, AP एक पार्ट सेक्शन और PB एक पार्ट. तो इसी से बना हमारा सेक्शन फॉर्मूला. सी, तो पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट AB को समथिंग रेशो में डिवाइड कर रहा है. हमें नहीं पता ना कितना पार्ट है, तो लिखा सपोज AP रेशो PB इज इक्वल टू M रेशो N. किस में आया? M रेशो N. ओके, AP की वैल्यू M नहीं है, वेरिएबल है तो हमें लिख ले रहे हैं. सी, तो क्या सीखा आपने कि एक लाइन सेगमेंट है AB जो कि ज्वाइन हुआ है पॉइंट A और B से. एक पॉइंट P है, इस लाइन सेगमेंट को M रेशो N में डिवाइड कर रहा है. ये लिखा हुआ है C. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Px, y. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Px, y which divides the line segment joining to the point joining A x y, x1 y1, B x2 y2 in the ratio. और ये लिखा हुआ है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंटरनली. ये पॉइंट इसको कहाँ कर रहा है? इंटरनली मीन्स इनसाइड में कर रहा है. एक्सटर्नली के लिए भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो इंटरनली मीन्स इनसाइड में. पॉइंट P जो है इंटरनली इन द रेशियो M रेशियो N आर गिवन बाय. तो इसके लिए फॉर्मूला जनरेट हुआ. फॉर्मूला कैसे याद करना है ध्यान सुनिए. इस M की मल्टीप्लाई इधर करनी है, ओके, N की मल्टीप्लाई इधर करनी है. क्लियर? पहले X के लिए आते हैं. X तो M की मल्टीप्लाई हेयर. X की बात की है तो X की थिंग्स लिखेंगे, Y के लिए Y की थिंग्स लिखेंगे. तो M की मल्टीप्लाई किससे होगी? mx2. mx2 प्लस अभी एक x और रह गया, कौन? 1 वाला. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. y इक्वल टू, y की बात my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस. फिर से फॉर्मूला क्या? पॉइंट x के जो एब्सिसा है उसके लिए क्या हो गया? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. y के लिए क्या आएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये तो x और y की वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन ने पूछा कि इसके पॉइंट्स बताओ. पॉइंट Px, y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो नाउ इन द प्लेस ऑफ P x की वैल्यू क्या आ जाएगी? mx2 प्लस nx1 अपॉन दोनों का सम ऑफ रेशो m प्लस n. सेकेंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n.
इसका पूरा एक डेरिवेशन है फाइंड करने के लिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसका डेरिवेशन तो आपको फॉर्मूला याद करिए सीधे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है इंटरनली के लिए। अगर एक्सटर्नली के लिए पूछा जाता है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाते हैं, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। ओके क्लास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया मिड पॉइंट। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के। ओके, सी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो नाउ सपोज वन एक लाइन है, ए और बी पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया ए बी। सो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, देन क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। सो एक क्वेश्चन है आपसे मेरा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिखा है 0 नंबर लाइन पे और ये लिखा है 4, इसका मिड पॉइंट बताइए। तो आप कहेंगे सर इजी है सर, 2 आ जाएगा, यस और नो। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये 27 है, ये 32 है, अब मिड पॉइंट बताइए। यहाँ माइंड में कुछ क्लिक किया, थोड़े काउंट करेंगे आप 27, 28, 29 ऐसा, ऐसा हो। तो इजी फॉर्मूला है कि आपका 2 कैसे आया, क्योंकि 0 लिखा हुआ था। इसमें क्या करेंगे, तो ये 2 आया कैसे, ध्यान देखिए। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए 0 + 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब आपका मिड पॉइंट आता है। सेम वे इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, 27 + 32 को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दिए। इट मीन्स मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करना पड़ता है और 2 से डिवाइड करना पड़ता है। सेम वे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है P और उसकी कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो हमने क्या कहा, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x के लिए क्या आएगा, x1 प्लस फर्स्ट x1 सेकेंड x2 अपॉन 2। ओके, एंड y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय, मिड पॉइंट को m1 से लिख लिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर, डायग्राम ड्रा कर देंगे, हैव अ लुक। ओके क्लास, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6b पेज नंबर 324 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द पार्ट इज फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट which divides the line joining A -1,7 and B 4,-3 in the ratio 2:3। See, सुनिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। विच डिवाइड्स द ज्वाइन लाइनिंग, तो A और B पॉइंट हैं, इसको ज्वाइन किया गया तो क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो P एक पॉइंट लिया इन बिटवीन, मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कहीं पर भी है, P x, y, ये x, y इस AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। तो P बिटवीन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो नाउ सी, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसको 2:3 में है, तो यहाँ पर नंबर आ गए, उसका मीनिंग क्या हो गया, आप क्या लिख रहे हो कि m की वैल्यू कितनी होगी 2 और n की वैल्यू कितनी होगी 3। यस, नो, दिस इज अ रेशो। तो रेशो में हम एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये 2:3 में है, इट मीन्स ये वैल्यू होगी 2 के और ये वैल्यू होगी 3 के। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम ये पॉइंट हमने एज्यूम किया है, तो लेट पॉइंट P x, y divides AB in ratio, what ratio, 2:3। so let m equal to 2k and n equal to 3k। इतनी बात में आ गई।
नाउ तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हमने लिख दिया x1 y1, सेकेंड वाले पॉइंट को लिख दिया x2 y2 और ये वैल्यू हो गई हमारी m और n की। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो ट्रिक सिखाई गई थी क्या कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ओके, पॉइंट्स को हम, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप भी एरो बना सकते हैं ऐसा। तो बाई व्हाट सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या कहता है सेक्शन फार्मूला, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, पी एक्स वाई, तो पी के हैं तो पी लिख दिया। फॉर्मूला क्या था, यस, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, एम y2, y की बात, x में x की बात करेंगे, y में y की बात करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, सम ऑफ रेशो, वैल्यू पुट की जाती है। तो नाउ वैल्यू पुट कर रहे हैं, व्हाट p नाउ m इज 2k, आगे हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, 2k x2 m x2 हेयर 4 प्लस n 3k into x1 minus 1 upon m plus n 2k plus 3k. Next m x y2 minus 3 plus n y1 into 7 upon m plus n 2k plus 3k. Okay, now p, so 2 4s are 8k, 3k minus 1 minus 3k upon 5k, 2k minus 3 minus 6k, 7 3s are 21k upon 5k. p 8 minus 3 5k upon 5k, 6 minus 2 minus 4k, no, minus 15k and upon 5k. k cancel, 5 cancel, 1 k cancel, so p is 1 comma minus 3. This is our answer. Note down. Okay class, now your homework is पेज नंबर 316 एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड मिड का है, एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.